हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि मेरा लास्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की नदी नर्मदा नदी के बारे में बताया। आज हम मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे इनसे आने वाले सभी प्रश्नों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, तो देखिए, हमारी प्रमुख नदियों में हमने कल एक नदी देखी थी लास्ट आपको वीडियो में, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में मैं थोड़ी सी बात चर्चा कर लेता हूँ कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, 5वीं सबसे बड़ी नदी याद रखना है आपको। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी है। और आपको ये याद रखना है कि ये पूर्व दिशा से निकलती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये बहती है। मतलब अमरकंटक से निकलकर ये खंबात की खाड़ी में, आप जानते हैं कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ चीजें नर्मदा नदी के बारे में। इसकी लंबाई के बारे में मैंने बताया था, 1312 किलोमीटर बताया था मैंने आपको, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसके आगे हम देखते हैं चंबल नदी के। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चंबल नदी, ठीक है, बेतवा नदी, सोन नदी और एक क्षिप्रा नदी। हम इन नदियों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं चंबल नदी के साथ में। चंबल नदी जो है ये कहाँ से निकलती है और इस नदी पर बांध कौन से स्थित है, किस जिले से होकर गुजरती है, ठीक है, ये किस नदी की सहायक नदी है, ये सारे आपको प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। चलिए, तो आइए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी। बहुत ध्यान से आप ध्यान रखिएगा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी, ठीक है, मध्य प्रदेश की। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी में सबसे इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी चंबल नदी का उद्गम आप सभी जानते हैं कि इंदौर नाम का एक जिला है। इस इंदौर जिले में एक पर्वत श्रेणी कह सकते हैं या पर्वत चोटी कह सकते हैं, पर्वत पहाड़ी जिसको हम कहते हैं जाना पाओ की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि इंदौर के जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। इंदौर की जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और अब देखिए, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाना पाओ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 854 मीटर जो है वो जाना पाओ की पहाड़ी की आपको ऊंचाई याद रखना। देखो, ये जो भाग है ये मालवा का पठार है। क्या है? मालवा का पठार। ठीक है, इस मालवा की पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछ लें तो आपको याद रखना सिगार की चोटी है। तो उसी से मैंने आपको बता दी कि 881 मीटर है और ये 854 मीटर है। थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि जाना पाओ की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। और चंबल नदी आपकी इंदौर महू से होकर आपके आगे बढ़ती है रतलाम और फिर मंदसौर, नीमच होते हुए ये नदी इस तरह से आगे बढ़ती है। और आगे जाकर ये जो नदी है ये यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। और ये नदी कौन सी है? गंगा नदी। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है। और इस यमुना नदी में उत्तर प्रदेश, ये सब कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश के इस इटावा नामक जगह पर चंबल नदी आकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक बहते हुए इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी? 965 किलोमीटर। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के जाना पाओ पहाड़ी से होता है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे इटावा के निकट मिल जाती है। ठीक है,
अब देखिए कि चंबल नदी जहां से उद्गमित होती हैं वहां पर दो जलप्रपात का निर्माण करती हैं, एक पाताल पानी जलप्रपात और एक झाड़ीगाह। दो जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाना है, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीगाह जलप्रपात। की दोनों को अगर लोकेशन आए तो इंदौर लगा दीजिएगा, महू लगा दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आना है। आगे बढ़ते हैं कि चंबल नदी जब मंदसौर में प्रवेश करती है या मंदसौर जाती है तो मंदसौर में एक जलप्रपात का निर्माण करती हैं, उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी एमपी पुलिस की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, लगभग 18,000 वैकेंसी आने वाली है। आप लोग सब तैयार हैं, सभी के सभी उसी एग्जाम जो भी एग्जाम होगा उसमें यहाँ से प्रश्न आने हैं। आपको ध्यान रखना है कि मंदसौर में चंबल नदी पर जो जलप्रपात है उसका नाम है चूलिया जलप्रपात और इंदौर के निकट पाताल पानी और झाड़ीगाह जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, चूलिया जलप्रपात मंदसौर। आगे बढ़ते हैं तो मंदसौर में ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि गांधी सागर बांध या जलाशय। देखिए क्या हुआ कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो आपको याद रखना कि चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत 3 बांध बनाए जाने हैं। तो क्या बांध बनाए जाने हैं, तो एक बनाया जाना है गांधी सागर, दूसरा बनाया जाना है, एक गांधी सागर है, एक है जवाहर सागर और एक आपका यहां पर आता है राणा सागर। अब देखिए ये सब ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। गांधी जी का अहम रोल रहा है हमारी स्वतंत्रता में, जवाहरलाल नेहरू को भी आप भली बात जानते हो, राणा प्रताप सिंह को जानते हो। तो इस तरह से ये चित्तौड़गढ़ में या कोटा, जवाहर सागर कोटा में और गांधी सागर जो है आपके मंदसौर में है ना, मंदसौर नीमच वाले क्षेत्र में आपको ये इसका निर्माण किया गया है। ये प्रश्न आता है पहली जल विद्युत का निर्माण भी कहां पर किया गया, तो गांधी सागर में किया, ये याद रखना। अब चंबल नदी क्या होती है कि इन सागरों से आगे बढ़ती हैं, यहाँ पर जवाहर सागर मैंने आपको इधर बताया और यहाँ पर राणा सागर। और अच्छे से ध्यान रखना, राणा सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर कोटा में है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, तो जवाहर सागर को कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। चंबल नदी श्योपुर, मुरैना और भिंड से गुजरती है। मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। श्योपुर, मुरैना और भिंड से बहती हुई आगे बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नदी है ये अपर्दन का कार्य करती है। अपर्दन मतलब इस नदी में सर्वाधिक अपर्दन होता है, वो भी क्या, मृदा अपर्दन। क्या होता है, मृदा अपर्दन। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, अवनालिका अपर्दन। क्या हो रहा है कि ये वाला क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा कम होती है, पेड़ पौधे यहाँ पर कम है, झाड़ियाँ कम होने के कारण यहाँ की मिट्टी को स्थायित्व प्रदान नहीं होता, स्थायित्व नहीं मिल पाता है। तो चंबल नदी क्या करती है, प्रत्येक वर्ष यहाँ से जल भराव करके लगभग 120 से 150 किलोमीटर के क्षेत्र में मृदा को बहाकर ले जाती है, इसलिए इसको मृदा अपर्दन कहते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े खो का निर्माण हो जाता है, खो या खड्डे का निर्माण हो जाता है। इसमें कहाँ माना जाता है, पहले के समय में लगभग आज से 30 साल पहले यहाँ पर चंबल के डाकू वगैरह हुआ करते थे, दस्यु डाकू आप जानते हैं, फुलन देवी को आप जानते होंगे, तो इसी वाले क्षेत्र से वो बिलोंग करती थी। तो चलिए, तो मृदा अपर्दन अवनालिका अपर्दन के नाम से, यानी कि इसको हम कहते हैं बीहड़। क्या कहते हैं, बीहड़ का निर्माण कोई नदी कर रही है तो बीहड़ का निर्माण आपकी चंबल नदी कर रही है। तो ये याद रखना कि चंबल नदी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये बीहड़ एक और नदी है
ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे बाद में आगे जाके कि बीहड़ एक नदी है और बीहड़ नदी रीवा वाले क्षेत्र में है और उस पर चचाई जलप्रपात है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहीं पर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी चंबल नदी से, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ी से 965 किलोमीटर लंबाई है और झाड़ीदा, पाताल पानी, चूलिया इस पर जलप्रपात है। 3 प्रमुख बांध है जिनमें हम गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा सागर है। श्योपुर, मुरैना, भिंड वाले क्षेत्र में ये अविनालिका, अपर्दन, बीहड़ का निर्माण करती हैं। इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट इसकी सहायक नदियों के बारे में अब चर्चा करें तो इसकी सहायक नदी जैसे कि यहाँ पर आप जानते हो कि ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत है, ये आप अच्छे से जानते हो कि अरावली पर्वत के मध्य से एक नदी आती है, उस नदी का नाम बनास नदी है। क्या है? बनास नदी। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अरावली के मध्य से आने वाली, है ना, राजस्थान की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदी जो है वो बनास है। अगर मैं और भी बात करूं यहाँ पर सहायक नदियों की तो चंबल में छिपरा, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, छिपरा, काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियां चंबल में आकर मिलती हैं। तो ये आपको मैंने चंबल नदी के बारे में बताया। ये छिपरा, काली सिंध और पार्वती, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे कि छिपरा आपकी काकरी बड्डी इंदौर के निकट से, काली सिंध आपकी बागली गांव देवास से, पार्वती आपकी सीहोर से, तो ये सभी नदियों से पूछा जाता है। अब एक चीज ये पूछा है अंतिम प्रश्न जो है कि चंबल किस क्षेत्र में बहती है, या इस वाले क्षेत्र को भी कहा जाता है तो एक और चंबल का उपाद्र क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि मालवा से जैसे ये उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि इस पठार को मध्य भारत का पठार कहते हैं। मध्य भारत का पठार इस वाले क्षेत्र में जा रहे हैं तो इस वाले क्षेत्र को चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको मैंने चंबल नदी से संबंधित सारे प्रश्न आपको बता दिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी दूसरी नदी के साथ। धन्यवाद।